ऐसी महिला बनो जिसे किसी की जरूरत ही ना पड़े, लोग खुद जरूरत महसूस करें। ये लाइन सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक ऐलान है और एक ऐसी आग है जो अगर अंदर जल गई तो तुम्हारी जिंदगी दो हिस्सों में बंट जाएगी। एक वो जो अब तक थी और दूसरी वो जो इसके बाद बनेगी। क्योंकि जिस दिन एक लड़की ये समझ लेती है कि उसकी वैल्यू किसी के रहने या जाने से तय नहीं होती, उस दिन वो सिर्फ मजबूत नहीं बनती, वो खतरनाक बन जाती है। अपने सपनों के लिए, अपनी पहचान के लिए और उस दुनिया के लिए जो उसे कमजोर समझने की गलती करती रही। कभी ध्यान देना, जब एक लड़की टूटती है तो लोग कहते हैं, अरे ये तो बहुत सेंसिटिव है। लेकिन जब वही लड़की खुद को जोड़ लेती है, खुद पर काम करती है, अपने पैरों पर खड़ी होती है, तो वही लोग कहते हैं, ये तो बहुत बदल गई है, पहले जैसी नहीं रही। हाँ, वो बदल गई है क्योंकि पहले वो सबके लिए जी रही थी, अब वो अपने लिए जीना सीख गई है। ये कहानी किसी एक लड़की की नहीं है, ये कहानी हर उस लड़की की है जिसने कभी किसी के इंतजार में खुद को रोक लिया। हर उस लड़की की है जिसने लोग क्या कहेंगे के डर से अपने सपनों को दबा दिया। हर उस लड़की की है जिसने किसी रिश्ते में, किसी दोस्ती में, किसी प्यार में खुद को इतना घोल दिया कि जब सामने वाला चला गया तो आईने में खुद को पहचान नहीं पाई। सोचो उस लड़की के बारे में जो सुबह सबसे पहले उठती है, मोबाइल चेक करती है, कोई मैसेज आया या नहीं। दिन भर उसका मूड किसी और के जवाब पर निर्भर रहता है। अगर रिप्लाई देर से आए तो बेचैनी, अगर सीन हो जाए तो घबराहट और अगर जवाब ना आए तो खुद को दोष देना। शायद मेरी ही गलती होगी, शायद मैं ही कम हूं, शायद मैं इतनी अच्छी नहीं हूं कि कोई मुझे चुने। यहीं से शुरुआत होती है उस कमजोरी की जो बाहर से नहीं दिखती लेकिन अंदर से लड़की को खोखला कर देती है। क्योंकि जब तुम अपनी कीमत किसी और के व्यवहार से तय करने लगती हो तो तुम धीरे धीरे अपनी ताकत किसी और के हाथ में दे देती हो। और फिर एक दिन वो चला जाता है, दोस्त बदल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं और तब वही लड़की फर्श पर बैठकर रोती है जिसे कभी लगता था कि मेरे बिना वो रह नहीं पाएगा। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि दर्द अगर सही दिशा में इस्तेमाल हो जाए तो वो सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। और अगर दर्द को तुमने समझ लिया तो वही दर्द तुम्हें वो महिला बना देता है जिसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती और लोग खुद उसके होने की जरूरत महसूस करने लगते हैं। एक सच्ची बात सुनो, दुनिया उन लोगों को मिस नहीं करती जो हर वक्त उपलब्ध रहते हैं। दुनिया उन लोगों को मिस करती है जिनकी मौजूदगी में एक वैल्यू होती है। वो लड़की जो हर कॉल उठा लेती है, हर मैसेज का तुरंत जवाब देती है, हर बार खुद को एडजस्ट कर लेती है। वो सोचती है कि वो केयरिंग है, लेकिन दुनिया उसे गारंटी समझ लेती है और गारंटी की चीजों की कद्र नहीं होती। अब सोचो दूसरी लड़की के बारे में जो अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपनी जिंदगी को सीरियसली लेती है, जिसके पास अपने गोल्स हैं, अपने रूटीन हैं, अपने स्टैंडर्ड्स हैं। वो हर जगह नहीं मिलती, वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होती, वो खुश रहने के लिए किसी की मोहताज नहीं होती। और अजीब बात यह है, लोग उसी लड़की की ओर खींचे चले जाते हैं क्योंकि इंसान उसी चीज को चाहता है जिसकी उसे जरूरत होती है, ना कि उस चीज को जो उसे बिना मांगे मिल जाती है। ये कोई घमंड नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। और सेल्फ रिस्पेक्ट चुपचाप बनती है, रातों की नींद कुर्बान करके, खुद से सवाल पूछकर और उन फैसलों से जो आसान नहीं होते। कभी किसी लड़की से पूछना जिसने खुद को बनाया है, वो बताएगी कि सबसे मुश्किल काम क्या था। पैसे कमाना नहीं, डिग्री लेना नहीं, करियर बनाना नहीं। सबसे मुश्किल काम था उन लोगों से दूरी बनाना जिनसे वो बिना वजह जुड़ी हुई थी। वो दोस्त जो सिर्फ तब याद करते थे जब उन्हें कुछ चाहिए होता था, वो रिश्ता जो सिर्फ उसकी सहन शक्ति पर टिका था, वो प्यार जो सिर्फ उसकी चुप्पी से चल रहा था। क्योंकि एक मजबूत महिला बनने से पहले तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि तुम्हें हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। और जब ये समझ आ जाती है तो एक अजीब सा सुकून मिलता है। अब तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई चला जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है जो जाएगा वो तुम्हारी जगह डिजर्व ही नहीं करता था। यही वो मोड़ होता है जहां लड़की से महिला बनने की यात्रा शुरू होती है। अब वो खुद पर काम करती है,
अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर, अपने स्किल्स पर। वो जिम जाती है इसलिए नहीं कि किसी को इम्प्रेस करना है, बल्कि इसलिए कि जब वो आईने में खुद को देखे तो उसे खुद पर गर्व महसूस हो। वो पढ़ती है, सीखती है, इसलिए नहीं कि किसी को जवाब देना है, बल्कि इसलिए कि उसे किसी का मोहताज नहीं बनना। वो अपने पैसों की कद्र करती है, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेती है और अपने सपनों को कभी न कभी से उठाकर अभी में ले आती है। और धीरे धीरे दुनिया का रवैया बदलने लगता है। वही लोग जो पहले उसे हल्के में लेते थे अब उसकी राय पूछते हैं। वही लोग जो उसे कंट्रोल करना चाहते थे अब उसके सामने खुद को छोटा महसूस करते हैं। और वही लोग जो कभी उसकी अहमियत नहीं समझ पाए अब उसकी कमी महसूस करते हैं। लेकिन फर्क ये है, अब उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां उसकी खुशी किसी और के हाथ में नहीं है। याद रखना, ताकत कभी शोर नहीं मचाती, वो शांति में दिखाई देती है। वो उस लड़की में दिखाई देती है जो अकेले कॉफी पी सकती है, अकेले ट्रैवल कर सकती है, अकेले फैसले ले सकती है और सबसे बड़ी बात, अकेले खुश रह सकती है। ऐसी महिला बनो जिसकी मौजूदगी एक ऑप्शन हो और गैर मौजूदगी एक एहसास, जिसे पाने की चाह हो और खोने का डर। क्योंकि जब तुम खुद की जरूरत बन जाती हो तब दुनिया तुम्हें अपनी जरूरत बना लेती है। और ये सफर आसान नहीं है, लेकिन यकीन मानो ये सफर इसके लायक है। क्योंकि अब तुम्हारी चाल में मजबूरी नहीं होती, तुम्हारी आवाज में डर नहीं होता और तुम्हारी आंखों में वो सवाल नहीं होता कि क्या मैं काफी हूं। अब तुम्हें पता होता है, हाँ मैं काफी हूं, और अगर कोई साथ चलेगा तो बराबरी से चलेगा, वरना अकेले चलना मुझे आता है। यहीं से तुम्हारी सोच बदलती है। अब तुम हर किसी को अपनी जिंदगी में एंट्री नहीं देती। अब तुम लोगों को परखती हो, उनके शब्दों से नहीं, उनके एक्शन से। अब तुम्हें इमोशनल ड्रामा आकर्षित नहीं करता, तुम्हें क्लैरिटी चाहिए। अब तुम्हें खोखले वादे नहीं चाहिए, तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अब तुम अटैच नहीं होती, तुम कनेक्ट होती हो। अटैचमेंट में डर होता है, कनेक्शन में आजादी होती है। पहले अगर कोई तुम्हें छोड़ देता था तो तुम्हें लगता था सब खत्म हो गया। अब अगर कोई चला जाए तो तुम्हें लगता है ठीक है, रास्ते अलग थे। क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी का सेंटर कोई इंसान नहीं, तुम खुद हो। अब तुम्हारा दिन इस बात से तय नहीं होता कि कौन कॉल करेगा। अब तुम्हारा दिन तय होता है तुम्हारे टास्क से, तुम्हारे गोल्स से, तुम्हारे विजन से। सुबह उठकर तुम खुद से पूछती हो, आज मैं अपने फ्यूचर के लिए क्या करने वाली हूं? और यही सवाल तुम्हें भीड़ से अलग कर देता है। अब तुम उन लड़कियों में से नहीं हो जो हर ट्रेंड फॉलो करती हैं। अब तुम उन महिलाओं में से हो जो ट्रेंड सेट करती हैं, अपने बिहेवियर से, अपनी बाउंड्रीज से, अपने स्टैंडर्ड्स से। लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं कि तुम्हें इंप्रेस करना आसान नहीं है, और जो चीज आसानी से नहीं मिलती उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। अब लोग तुम्हें यूं ही मैसेज नहीं करते, अब लोग सोचते हैं क्या मैं इसके टाइम के लायक हूं? और यह बदलाव तुमने किसी को दिखाने के लिए नहीं किया, यह बदलाव हुआ क्योंकि तुम थक चुकी थी, कम समझे जाने से, कम आंखें जाने से और खुद को आखिरी नंबर पर रखने से। अब तुम माफी नहीं मांगती उस चीज के लिए जो तुम्हारी जरूरत है। अब तुम हां बोलने से पहले 100 बार सोचती हो, लेकिन ना बोलते वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कांपते। याद है वो लड़की जो हर बार खुद को एडजस्ट कर लेती थी, जो सोचती थी कोई बात नहीं, मैं समझ लूंगी। आज वही लड़की कहती है, अगर मुझे समझाया नहीं गया तो मैं रुकूंगी नहीं। और यही फर्क है मजबूरी और मजबूती में। मजबूरी चुप रहती है, मजबूती साफ बोलती है। अब तुम्हें अकेलापन डराता नहीं, अब तुम्हें गलत संगत डराती है। अब तुम भीड़ में होकर भी अकेली रहना पसंद करोगी, लेकिन अकेले होकर भीड़ का हिस्सा नहीं बनोगी। क्योंकि अब तुम्हें पता है शांति सबसे बड़ी लग्जरी है, और इस शांति को पाने के लिए तुम्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ा था। कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ पुराने वर्जन। तुमने उस लड़की को अलविदा कहा जो हर चीज दिल से लेती थी। आज तुम समझ से लेती हो, आज तुम रिएक्ट नहीं करती, आज तुम रिस्पॉन्ड करती हो। आज तुम हर बात पर रोती नहीं, आज तुम सोचती हो क्या ये मेरी एनर्जी डिजर्व करता है, और यही सोच तुम्हें पावर देती है। अब तुम अपने पैसों को सिर्फ खर्च नहीं करती, तुम उन्हें इन्वेस्ट करती हो, अपने स्किल्स में,
अपने माइंडसेट में, अपने फ्यूचर में। अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं कि वो तुम्हें सेफ फील कराए। तुम खुद अपने लिए सेफ प्लेस बन चुकी हो। लोग ये समझ नहीं पाते कि तुम इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई। उन्हें नहीं पता कि तुमने कितनी रातें खुद से लड़ते हुए बिताई हैं, कितनी बार खुद को समझाया है थोड़ा और सह लो, थोड़ा और मजबूत बनो। लेकिन अब तुम्हें लड़ना नहीं पड़ता। अब तुम्हारी मौजूदगी ही काफी है। अब अगर कोई तुम्हारे करीब आता है तो वो तुम्हें पूरा पैकेज समझ कर आता है, ताकि वो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना सके, न कि तुम्हारी शांति को खराब। और अगर कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ पाता तो तुम उसे समझाने में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करती, क्योंकि अब तुम्हें पता है जो खुद की कद्र नहीं करता वो तुम्हारी भी नहीं करेगा। अब तुम वो महिला बन चुकी हो जिसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन लोग खुद उसकी जरूरत महसूस करते हैं, क्योंकि तुम्हारी आजादी उन्हें आईना दिखाती है, तुम्हारी आत्मनिर्भरता उन्हें असहज करती है, और तुम्हारा साइलेंस उन्हें सोचने पर मजबूर करता है।